हैलोवीन स्टोरीज। मतलब क्या है इसका? भूतों की कहानी। ये कोई मामूली बुक नहीं है। हमें सब्र से काम लेना होगा। दोस्तों, हैलोवीन के रात में चारों फ्रेंड अनजाने में ही एक हॉरर नोवेल को पढ़ते हैं, जिसे पढ़ने के बाद ही उनके चारों तरफ का माहौल बदलने लगता है। तो आगे जाके उनके साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत हैलोवीन नाइट से होती है, जहाँ पर कियारा नाम के एक लड़की को हम देख पाते हैं, जो अपने घर पे एकदम ही अकेली थी। इसके बाद कियारा अपनी मॉम और दोस्तों को फोन करती है। उसके दोस्त सारी रात उसके घर पे रुकने वाले थे। कुछ ही देर में उसके तीनों दोस्त घर पे पहुंच जाते हैं, जिनके नाम थे काव्या, अरुणा, रितिका, जिनमें से रितु को भूतों से बहुत ही डर लगता था। इसीलिए रितु वहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने तीनों दोस्तों के कहने पे वो आखिरकार रुक जाती है। उन तीनों को कियारा के घर में हैलोवीन का डेकोरेशन बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद हम देखते हैं कियारा उन तीनों के फोन को लेके एक कैंडी बार के अंदर छुपा देती है और घर के डोर को लॉक करके चाबी को बाहर फेंक देती है, जिसे सुबह दूध वाला या फिर उसकी मॉम खोलने वाली थी। जिसका मतलब था अब वे चारों सारी रात घर के अंदर फंस चुके थे। इसके बाद वो सारे कुछ देर डांस करने के बाद प्लानचेट और ब्लडी मेरी जैसे गेम को खेलते हैं। जिसके बाद वो चारों हॉरर मूवीज को देखते हैं, जिसे देखने के बाद रितु बहुत ही डर जाती है। लेकिन तभी अचानक पावर कट हो जाता है और वो सभी बोर होने लगते हैं कि तभी अचानक कियारा एक बुक को लाती है और कहती है ये किताब श्रापित है, क्योंकि इस किताब को पढ़ते हुए इसके ऑथर की मौत हो गई थी और इस किताब की सिर्फ 4 कॉपीज है, जिसमें से एक कॉपी अभी कायरा के पास है, जिसे कायरा ने गुजरात से मंगाया है और वो सभी सारी रात इस किताब को पढ़ने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद रितु किताब को पढ़ने से मना करती है, लेकिन फिर भी कियारा किताब को ओपन करती है, जिसके पहले पेज में ही वार्निंग के साथ कुछ नियम लिखे हुए थे, जैसे कि बुक को पूरा पढ़ के खत्म करना, बुक के एक्सपीरियंस को बाहर में किसी के साथ भी शेयर न करना, और इस बुक को पढ़ने के बाद उनके साथ जो भी होगा उनकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है दूसरे हॉरर मूवीज की तरह ही ये चारों इस वार्निंग को भी इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद वो चारों पहले कहानी को पढ़ते हैं, जिसका नाम था हिकअप्स यानी कि हिचकी। कहानी के शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि नए शहर में रहने आई थी। वो लड़की फोन पे एक लड़के से बात कर रही थी, जिसका नंबर उसकी माँ ने दिया था। कुछ देर बात करने के बाद उस लड़की की मुलाकात शहर के ब्रोकर से होती है, जिसको उस लड़की ने पहले ही रूम के लिए एडवांस दे दिया था। लेकिन ब्रोकर बताता है एरिया के लोग बैचलर लोगों को रूम नहीं दे रहे हैं, जिसे सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही अपसेट हो जाती है और गाड़ी को लेके एरिया के आसपास में घूमने लगती है। लेकिन हम देखते हैं शॉकिंगली गाड़ी एक ही जगह पर बार बार घूम रही थी, मानो कि वो किसी लूप में फंस गई हो। लड़की को लग रहा था कि शायद ड्राइवर रास्ता भूल गया है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की को एक घर दिखता है, जिसके सामने टू लेट बोल के लिखा हुआ था। लड़की उस घर के सामने उतर जाती है और ड्राइवर भी परेशान होकर वहाँ पर से निकल जाता है। इसके बाद उस लड़की की मुलाकात घर के ओनर से होती है, जो दिखने में थोड़ी सी अजीब थी, और उस लड़की को मार्केट से बहुत ही कम रेट में वहाँ पर रूम मिल जाता है। लेकिन घर के ओनर का एक शर्त था कि उस लड़की को अगर हिचकी नहीं आती है तभी वो इस घर में रह सकती है, जिसे सुनने के बाद वो लड़की झूठ बोलती है कि उसे हिचकी नहीं आती। इसके बाद वो लड़की घर के अंदर जाती है और शावर लेती है। शावर से बाहर आके वो लड़की हिचकी के नियम का मजाक उड़ाने लगती है कि तभी अचानक उस लड़की को ओनर का कॉल आता है, जो कि कह रही थी कि खाना फ्रिज के अंदर है। जिसे सुनने के बाद उस लड़की को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उसने ओनर को अपना नंबर नहीं दिया था। रात का डिनर करते हुए उस लड़की को अचानक ही हिचकी आती है, लेकिन जब वो लड़की पानी पीती है तो पानी ग्लास के अंदर ही फ्रीज हो जाता है। इसके बाद वो लड़की नल से भी पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन पानी उसके हाथ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो लड़की शावर में जाती है और पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक पानी से बनी हुई एक आकृति उसे हॉन्ट करती है। जिसके बाद वो लड़की डरते हुए दरवाजे के पास जाती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था और घर की ओनर दरवाजे के दूसरी तरफ क्रीपी स्माइल देके खड़ी हुई थी। इसके बाद वो आकृति लड़की को घर के अंदर खींच लेती है, जिसके बाद घर की ओनर फिर से दरवाजे के ऊपर बोर्ड को लगा देती है और ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। कहानी खत्म होने के बाद वो चारों बहुत ही डरी हुई थी कि तभी अचानक उन्हें हिचकी की आवाज सुनाई देती है। सभी लड़कियां मिलकर इसके सोर्स को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। टाइम के साथ साथ हिचकी की साउंड बढ़ती जाती है कि तभी अचानक उन्हें किताब में लिखा हुआ मिलता है अगर वो कहानी को कंटिन्यू करते हैं तो हिचकी रुक जाएगी, और ऐसा ही होता है। आगे की कहानी में हम मालविका नाम के एक डेंटिस्ट को देख पाते हैं, जो एक लड़के के साथ कैफे में बैठी हुई थी। इसके बाद मालविका अपने डेट को खत्म करती है और गाड़ी को लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। घर पे जाते समय मालविका को अपने दोस्त का कॉल आता है। मालविका जब फोन पे बात कर रही थी कि तभी अचानक एक दादा और पोता उसके गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसके बाद गाड़ी के टक्कर से उन दोनों की मौत हो जाती है और मालविका डर के वहाँ पर से भाग जाती है। लेकिन मालविका जब घर पे पहुंचती है तो उसे वही दादा और पोता का भूत हॉन्ट करने लगते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि वो दोनों अपना बदला लेने के लिए आए हैं कि तभी अचानक उसे दीवार पे बॉल लगने की आवाज आती है। मालविका जब देखने के लिए जाती है तो देखती है बॉल अपने आप ही दीवार पे लग रही थी और उसे आईने में उस छोटे लड़के का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा था, जो उस बॉल के साथ खेल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है और इसी के साथ मालविका को आईने में वही दादाजी सोफे के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं। इसके बाद वो दोनों आत्मा मालविका के ऊपर बहुत ही टॉर्चर करते हैं और मालविका आईने
आईने की मदद से उनसे बचने की कोशिश करती है। इसी के बीच मालविका एक बड़े से आईने के सामने जाती है कि तभी अचानक उसे अपनी ही रिफ्लेक्शन आईने के अंदर खींच लेती है और ये कहानी भी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। कहानी खत्म होने के बाद उन चारों को मालविका की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी मुझे बचाओ, जिससे वो चारों बहुत ही डर जाती है। लेकिन तभी अचानक कियारा गायब होकर टीवी के अंदर फंस जाती है। कियारा उसे निकालने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक कियारा किताब में देखने के लिए कहती है। किताब में लिखा हुआ था अगर वो कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो कियारा वापस आ जाएगी। जिसके बाद वो तीनों अगली कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम था अनइनवाइटेड गेस्ट। कहानी के शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ एक फ्लैट में रहती थी कि तभी अचानक उसकी फ्रेंड कुछ काम के लिए बाहर जाती है और वो लड़की लैपटॉप पे कुछ काम में बिजी थी कि तभी अचानक उसके फोन में एक मैसेज आता है। व्हाट्सएप के अंदर किसी ए नाम के आदमी ने मैसेज किया था जहाँ पर वो लड़की लिखती है हमारे बारे में तुमने क्या सोचा है, येस और नो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लड़की शायद रिलेशन के बारे में पूछ रही थी। जिसके बाद उसे रिप्लाई मिलता है मे बी यस, जिसे देखने के बाद वो लड़की खुश होकर नाचने लगती है कि तभी अचानक उसके फोन में अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जहाँ पर एक लड़की बहुत ही डरी हुई थी और कह रही थी उसे इस जगह पर बंद करके रखा हुआ है। जिसे देखने के बाद ये लड़की बहुत ही डर जाती है और वीडियो को तुरंत ए नंबर वाले बंदे को भेज देती है कि तभी अचानक उस बंदे का कॉल आता है जो कहता है वो लड़की तो घर पे अकेली है तो ये वीडियो किसने लिया। जिसके बाद वो लड़की पैनिक में फिर से वीडियो को देखती है, लेकिन इस बार उसे अपने ही नाचने का वीडियो दिखाई देता है। जिसे देखने के बाद वो लड़की डर के मारे एक कमरे में पहुंचती है जहाँ पर उसे एक आत्मा हॉन्ट करती है। इसके बाद वो लड़की डर के मारे एक जगह पर जाके छुप जाती है, लेकिन उसका फोन वहीं पर गिर जाता है। वो लड़की किसी तरीके से अपने फोन को वापस लाती है जहाँ पर वो देखती है उसी का लाइव वीडियो चल रहा था जहाँ पर वो आत्मा उस लड़की को हवा में लेविटेट करके मार डालती है। यानी कि दोस्तों वो लड़की अपनी ही फ्यूचर को देख रही थी। जिसके बाद वो लड़की बहुत ही डरी हुई हालत में पुलिस को फोन करती है, लेकिन तभी अचानक वो आत्मा उसे हवा में उठा के मार डालती है और ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। कहानी खत्म होने के बाद हम देखते हैं अचानक से डोर पे नॉक होता है जिससे सुनने के बाद तीनों में से एक फ्रेंड बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों डोर को ओपन करते हैं जहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था जो कहता है उसे एक लड़की ने मदद के लिए कॉल किया था। जिसे सुनकर उन दोनों को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि कहानी के अंदर उस लड़की ने अपने मदद के लिए पुलिस वाले को कॉल किया था और उनका फोन भी जार के अंदर बंद है, तो ये फोन किया किसने। कि तभी अचानक पुलिस वाले को उनकी बेहोश दोस्त दिखती है और पुलिस वाले को लग रहा था इन दोनों ने ही कुछ किया है। कि तभी अचानक उसे टीवी के अंदर से कियारा की आवाज सुनाई देती है। उस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक उसे कोई आत्मा बाहर खींच लेती है। जिसके बाद कियारा भी टीवी के अंदर से वापस आ जाती है। वो चारों मिलकर पुलिस वाले को खोजती है, लेकिन उन्हें पुलिस वाला कहीं पर भी नहीं मिलता। जिसके बाद कियारा किताब को खत्म करने के लिए कहती है। अगले कहानी का नाम था आत्मा, जहाँ पर हम आकाश और मीरा नाम के दो कपल को देख पाते हैं जिनकी शादी जल्द ही होने वाली थी। आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है। उसने मीरा को एक हॉन्टेड बंगले के बाहर मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि आकाश ने एक चश्मा बनाया था जिसकी मदद से हम आत्माओं को देख सकते थे, लेकिन मीरा को इन सब बातों के ऊपर विश्वास नहीं था। इसीलिए आकाश अपने बात को प्रूव करने के लिए मीरा को बंगले के अंदर ले जाता है। जिसके बाद आकाश बताता है बंगले का मालिक एक जमींदार था जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। जमींदार अपने बेटी का बहुत ही ख्याल रखता था और उसका बाहर आना जाना भी बंद था। लेकिन एक दिन जमींदार कुछ काम के लिए बाहर जाता है और उनके 4 नौकर उनके बेटी के साथ बुरा काम करके उसे मार डालते हैं। जिसे देखने के बाद जमींदार को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उन चारों नौकर के गले को काट देते हैं। जिसके बाद जमींदार कहीं पर गायब हो जाता है और तब से उन चारों नौकर की आत्मा यहाँ पर हॉन्ट करती है। जिसे सुनने के बाद मीरा को सब कुछ एक कहानी लगती है, लेकिन तभी अचानक आकाश को उन चारों की आत्मा दिखने लगती है। जिसके बाद वो चारों आत्मा उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है और वो दोनों भागते हुए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों की फिर से मुलाकात होती है। आकाश का चश्मा उसके पास ही था, लेकिन मीरा का चश्मा कहीं पर गिर चुका था। इसके बाद वो दोनों फिर से अपनी जान बचा के ऊपर से दौड़ते हैं, लेकिन किसी चीज से ठोकर लग के आकाश नीचे गिर जाता है। लेकिन हमें शॉकिंगली पता चलता है जिस चीज को लग के आकाश नीचे गिरा था वो और कुछ नहीं मीरा की लाश थी। यानी कि उन आत्माओं ने मीरा को मार डाला था और अब तक आकाश के साथ मीरा की आत्मा थी। जिसके बाद आकाश एकदम ही टूट जाता है। दोस्तों इसके आगे हमें कहानी के असली ट्विस्ट को बताया जाता है, जहाँ पर सारी कहानी एक के बाद एक जुड़ जाती है। मीरा के जाने के बाद आकाश एकदम ही टूट गया था। आकाश के पास उसका चश्मा अब नहीं था, लेकिन मीरा की आत्मा तब भी उसके पास मौजूद थी। इसी के बीच एक दिन उसकी माँ आकाश को एक लड़की का नंबर देती है जो और कोई नहीं पहली कहानी में हिचकी वाली लड़की थी और उस लड़की को मीरा के आत्मा ने ही अंदर खींच लिया था। जिसके बाद आकाश की मुलाकात कैफे में मालविका से होती है, जहाँ पर मालविका उसे रिजेक्ट करने आई थी, लेकिन उसे आकाश पसंद आ जाता है। जिसके बाद मीरा की आत्मा उसे भी मिरर के अंदर खींच के मार डालती है। तीसरे कहानी की लड़की आकाश की दोस्त थी और उसके मोबाइल पे ए वाला बंदा आकाश ही था। आकाश ने उसका दिल रखने के लिए हाँ लिखा था। जिसके बाद मीरा की आत्मा उसे भी मार डालती है। जिसका मतलब था दोस्तों ये सभी कहानियां सच है और मीरा के आत्मा ने ही उन सभी को मारा है। कि तभी अचानक उन चारों को किताब से पता चलता है आकाश की शादी उन चारों में से एक के साथ होने वाली है और मीरा उसको भी नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद ओल्ड लेडी और पुलिस की आत्मा उन चारों को हॉन्ट करने लगती है, जिससे वो चारों बहुत ही डर जाते हैं। कि तभी अचानक कायरा जोर जोर से हंसने लगती है और हमें शॉकिंगली पता चलता है ये सब कुछ कायरा का ही प्लान था। कायरा ने ही ये सब कुछ सेटअप किया था अपने दोस्तों को डराने के लिए और ओल्ड लेडी और पुलिस वाला उसके ही सर्वेंट थे। जिसे जानने के बाद वो तीनों भी हंसने लगते हैं।
सुबह जब कायरा की आँख खुलती है तो चारों तरफ सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, जिसके बाद कायरा अपने सर्वेंट से कहती है तुमने रात को सब कुछ साफ क्यों नहीं किया। लेकिन शॉकिंगली सर्वेंट कहता है कल रात को तो मैं आया ही नहीं था, जो सुनने के बाद मीरा को थोड़ा सा अजीब लगता है। कायरा जल्दी से अपने फोन को जार से निकालती है, जहाँ पर सिर्फ उसका ही फोन था। कायरा के फोन में उसके दोस्त की बहुत सारे मिस कॉल आई हुई थी, जहाँ पर उसकी फ्रेंड न्यूज देखने के लिए कहती है। कायरा जब न्यूज को ऑन करती है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि न्यूज में उसके चारों दोस्तों को दिखाया जा रहा था जो कल रात को गाड़ी एक्सीडेंट में मारे गए थे, यानी कि कल रात को कायरा के साथ उसके दोस्त के आत्मा थे। कायरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए कायरा सीसीटीवी के फुटेज को चेक करती है, जहाँ पर कायरा को पता चलता है कल रात को वो अकेले ही सब कुछ कर रही थी। आगे हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन कायरा अभी भी शॉक में थी। लेकिन तभी अचानक उसकी माँ आती है और कहती है उसे देखने के लिए एक लड़का आने वाला है। लेकिन कायरा जब लड़के से मिलने के लिए बाहर जाती है तो उसे और कोई नहीं आकाश दिखता है, जिसे देखने के बाद कायरा एकदम ही शॉक्ड हो जाती है, जिसका मतलब था सभी कहानियां सच थी और अब अगला नंबर कायरा का है, क्योंकि अब मीरा उसके पीछे आने वाली है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था 2023 में आई हुई बू मूवी की पूरी कहानी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।